नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ आज एक बार फिर हैं सलाहुद्दीन शोएब चौधरी साहब। और जब भी शोएब चौधरी साहब का नाम मैं पूरा लेता हूं तो आप मुझे कहते हैं कि नहीं, शोएब चौधरी ही बुलाइए। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं शोएब साहब का। शोएब साहब, प्रारंभ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार जी दर्शकों, लगातार ब्लिट्ज वीकली बांग्लादेश और आप एडिटर लगातार खुलासे कर रहे हैं और पहला खुलासा जहां से शुरू हुआ था हम वहीं वापस जा रहे हैं। आज आप सब लगातार ब्लिट्ज के आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तमाम वीडियोस देख रहे हैं। प्रारब्ध पर सलाहुद्दीन साहब, शोएब चौधरी साहब खुद आके बात कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बात कर रहे हैं। लेकिन आपको अजीब लगेगा कि मैं फिर क्यों इनके पहले आर्टिकल की तरफ जा रहा हूं, जहां बांग्लादेश में तख्तापलट के 3 हफ्ते पहले राहुल गांधी, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, हालांकि शोएब साहब उनको किसी और नाम से जानते हैं और पहचानते हैं, राहुल गांधी कहने पर वो कहते हैं ये साहब कौन है। लेकिन ब्लिट्ज की पहली रिपोर्ट ने जिस गंभीरता से बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद बात किया और ये रिवेल किया कि बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया मैडम की पार्टी, उनके कार्यकारी अध्यक्ष तारिक के साथ लंदन में राहुल गांधी की मीटिंग। उसके बाद से लगातार कई रिपोर्ट और शोएब साहब लगातार सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस और कांग्रेस की पूरे इकोसिस्टम से अभी तक सन्नाटा है, कोई जवाब नहीं आ रहा। ठीक है साहब, वो जब जवाब देना उचित समझेंगे तब जवाब देंगे। लेकिन दर्शकों, सवाल यहां एक उठता है जो मैं शोएब साहब के पास लेके सीधा चलता हूं। शोएब सर, आपने बांग्लादेश तख्तापलट के 3 महीने पहले, 3 हफ्ते पहले तारिक साहब के साथ लंदन में, जो कि बीएनपी के एक्टिंग प्रेसिडेंट है, खालिदा जिया के पुत्र हैं, उनके साथ एक पूरा मीटिंग का खुलासा किया। आपने ये कहा कि वहीं पर राहुल गांधी के सामने पूरा ये ब्लूप्रिंट रखा गया कि कैसे बांग्लादेश में तख्तापलट होगा। और उसके तुरंत बाद कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम भारत में ये बात करने लगा कि कैसे भारत में भी वो दोहराया जाता है। आप लगातार ये चैलेंज कर रहे हैं कि क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर मुकदमा दायर करती है। यहां तक आपने चैलेंज किया, या तो स्वीकार करो और या तो मुझे प्रोसिक्यूट करो। लेकिन साहब, यहां एक सवाल पैदा होता है कि आप बांग्लादेश में बैठे हैं सर, आपने आरोप लगाए हैं, आपकी रिपोर्ट लगातार रिवील कर रही है भारत की एक सबसे बड़ी पार्टी जिसने इस देश में 6 दशक से ज्यादा, 6 डिकेड से ज्यादा शासन किया है, आपके जुडिक्शन से बाहर है। लेकिन साहब, जो रिपोर्ट आपकी ये कहती है कि बीएनपी के लीडर के साथ लंदन में राहुल गांधी की मुलाकात हुई, वो तो आपके देश यानी बांग्लादेश की पार्टी है, बीएनपी है। और इस समय अगर तख्तापलट की बात कहें तो वो लगभग सरकार में है, जमाते इस्लामी और बाकी सारी चीजों के साथ। सवाल ये उठता है कि आप अगर बांग्लादेश में हैं और बीएनपी वहीं की पार्टी है, आरोप आपने जितना कांग्रेस पर लगाया भारत के, उतना ही बीएनपी पर लगाया। कांग्रेस अभी आपके सवालों से बचती फिर रही है, बीएनपी क्यों खामोश है सर? वो क्यों नहीं आपसे सवाल पूछ रही है? वो क्यों नहीं आपको? क्योंकि आप उसके दायरे में हैं। वो तो 2 मिनट में लगेगा और बांग्लादेश में आपके खिलाफ कार्रवाई कर लेगी। ऐसा क्यों है? सन्नाटा वहां से क्यों है? देखिए, मैंने जो ये चीज इंफॉर्मेशन सामने लाई, ये इट वाज 7 अगस्त, 7 अगस्त, और आज तो 25 अगस्त है। सो ऑलमोस्ट 3 हफ्ता तकरीबन, या 2 हफ्ता चला गया। अभी
आपका जो सवाल है कि बीएनपी क्यों कुछ नहीं कह रहा है, जहाँ के वो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी चुप है, बीएनपी भी क्यों चुप है। मैं तो बांग्लादेश में बैठा हूँ और ये बीएनपी की जुरिस्डिक्शन में है, और बांग्लादेश में आप बीएनपी कहिए, ये अवामी लीग कहिए, जमात इस्लामी कहिए, कोई भी पार्टी कहिए, सब इनके जो बड़े लीडर्स हैं सब मुझे जानते हैं। उन्होंने क्यों प्रतिवाद नहीं की या कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया? इसके एक ही जवाब है कि सच जो सच होता है, अगर सच को आप सामने लाएंगे तो इस सच को कैसे ये लोग झूठ कहेंगे? बीएनपी भी नहीं कह सकता। बीएनपी को पूरी तरह मालूम है कि मैं अगर एक बात कहता हूँ तो मैं कंफर्म होके ही कहता हूँ। शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस को मेरे बारे में इतना जानकारी है नहीं, मगर बांग्लादेश की हर पॉलिटिकल पार्टी को ब्लिट्ज के बारे में, मेरे बारे में इतनी जानकारी है। जो ये खामोश है क्यों वो लोग, ऐसे नहीं मैं कहूँगा। मैं कहूँगा कि सच आया सामने, और सच को तो चुपचाप कबूल करना ही स्मार्ट लोगों का काम होता है। इसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, दे आर आल्सो स्मार्ट पीपल, बीएनपी आल्सो स्मार्ट है, तो उन्होंने जस्ट चुप रहा इसके लिए कि वो बात करेंगे तो ये चीज और भी सामने जाएगा, और भी मीडिया में आएगा, भारत में, बांग्लादेश में। ये चाहते नहीं कि कोई मीडिया में और चीज आए, और भी बड़े तरीके से सेम स्ट्रीम मीडिया में। अभी तक जो ये रिपब्लिक टीवी, ये 2-3 और चैनल, और आपका जो प्रारब्ध और ऐसे कोई चैनल में ये तो ये चाहते नहीं कि ये चीज और भी बढ़े, कि ये लीडर लोग जब बात करेगा तो नेचुरली ये चीज बड़ा होगा, बड़ा होने से बड़ा मीडिया में आएगा, इसके लिए चुप है। शोएब साहब, आप एक बड़ी शानदार बात कहते हैं। जब भी आपके सामने मेन स्ट्रीम मीडिया का नाम लिया जाता है तो आप कहते हैं सेम स्ट्रीम मीडिया। ये एक बड़ा नैरेटिव है। मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने आपने चलाया सेम स्ट्रीम मीडिया, यानी कि अगर बड़े मीडिया हाउसेस, और मैं बड़ा ही क्यों कहूं, आपने जब ये कह दिया कि साहब जब आप कंटेंट करके डाल देते हो तो जहां नेशनल चैनल हैं या जो सो कॉल्ड अपने आप को एस्टैब्लिश मीडिया कहते हैं, आप भी वही हैं। तो एक तरफ ये गठजोड़ दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश से भी कोई ऐसा पब्लिकेशन आपके अलावा जिसने इस इश्यू को कवर किया। यही स्थिति एक आध चैनल जिसका आप नाम ले रहे हैं उसको छोड़ के, बाकी सोशल मीडिया के जो स्वतःस्फूर्त चैनल हैं उनको छोड़ के और कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एड्रेस नहीं किया है, एज यू सेड। बीएनपी भी एड्रेस नहीं कर रही है, एज यू सेड। आपके आरोप दोनों पे हैं, पार्टी वहां पे दोनों हैं। क्या बीएनपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ एक कोलाबरेशन, एक गठजोड़ साफ साफ आप दिखाई देता है आपको इस केस को लेके? देखिए, ये आरोप नहीं है, पहले से ही मैं कहा कि ये मीटिंग, ये आरोप नहीं है, इंफॉर्मेशन है, और पत्रकार लोग इंफॉर्मेशन सामने लाते हैं। और मेन स्ट्रीम बारे में मैं पहले भी कहा है कि मेन स्ट्रीम ये एनालॉग जमाने के टर्मिनोलॉजीज है, ये डिजिटल जमाने में ये कंप्लीटली चलता नहीं है। अभी जो मैंने फिर से कहता हूँ कि इंफॉर्मेशन है मीटिंग का, और इंफॉर्मेशन जब है मीटिंग का, मीटिंग तो हुआ, जरूर हुआ कि मुझको तो बीएनपी की कोई या जो इस मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने कहा होगा। सो बीएनपी भी नहीं चाहते कि इसको और ज्यादा बात करने से, ये चीज को बात करने से ऐसा ना महसूस हो जाए कि राहुल बीएनपी सोचे कि मीटिंग तो किया, बाद में बीएनपी ने ये लीक कर दी। सो ये तो इनके सामने के रिश्ते के लिए भी बुरा है कि ये राहुल बीएनपी इसको यकीन नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। मीटिंग हो गया और ये चीज फैसला भी हो गया। अभी 25 तारीख, 7 तारीख से 25 तारीख, बहुत लंबा समय है। इंडियन नेशनल कांग्रेस चुप है, बीएनपी चुप है, बिकॉज बात सही है, सही में कोई बात नहीं करता है।
स्मार्ट लोग ऐसा ही करता है। और दूसरा है कि बीएनपी लिटिल बिट अनकंफर्टेबल है कि ये तो खुफिया मीटिंग थे और राहुल गांधी साहब तो विश्वास करके ही उस मीटिंग में अटेंड की। अभी मीटिंग का ही बात लीक हो गया, सो बाद में ये राहुल गांधी तो बीएनपी के साथ इंटरेक्ट करने में आगे जरा सोचेगा कि ये लोग तो कह देता है बाजार में चले जाते बात। दैट इज द रीजन दे आर ट्राइंग टू हाइड एंड सीक। हम लोग कहते हैं नहीं कि छुपाओ और ये सो हाइड एंड सीक गेम चल रहा है और ये लोग यही इंतजार में है कि चलो सेम स्ट्रीम मीडिया वालों जो है इसमें तो नेक मीडिया है, दे आर पब्लिशिंग इट। बट क्या है कि जो सेम स्ट्रीम में जो गुमनामी में प्लेटफॉर्म्स है, जो लिफाफे वाले प्लेटफॉर्म्स है, ये लोग तो आई डोंट नो व्हाई ऑडियंस आर पेइंग मोर अटेंशन टू देम। जैसे कि लोगों की चोरों के लिए ज्यादा अटेंशन है और जो नहीं है सच बताते हैं। लोग सच सुनना नहीं चाहते, शायद लोग झूठ सुनना चाहते हैं, इसके लिए वो सब मीडिया में रीडर्स भी ज्यादा है, व्यूअर ज्यादा है। बाकी है कि ये तो इतिहास जो हिस्ट्री अगर डिजिटल जमाने में ये जो कहते हैं कि ये इतिहास बन गया, ये डिजिटल रिकॉर्ड हो गया। आज से 200 साल बाद भी कोई चेक करेगा प्रारंभ में ये कंटेंट मिलेगा। और आपने एक बात कहा है कि क्यों नहीं है बांग्लादेश के और सारे मीडिया में। देखिए 21 साल में ब्रिट्स ने तो अलकायदा के बारे में बहुत इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की, जाकिर नायक के बारे में पब्लिश की, इस्लामिक स्टेट के बारे में पब्लिश की और पाकिस्तान के अंदर जितने आतंकवादी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में पब्लिश की। अमेरिका के बहुत सारे इंटरनल पब्लिश की, रशिया के यूक्रेन के जो सीक्रेट बायोलैब्स है CIA का बायोलैब्स ये भी पब्लिश की। मगर ये तो बांग्लादेशी किसी ने पब्लिश नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि वो लोग चलते हैं जरा सा बैलेंस करके कि अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है और अलकायदा का कोई जो जिहादी मेंटालिटी है दिल से ये आता है, अलकायदा को शायद पसंद भी करता है, इसके लिए वो चीज नहीं लाए। और अभी अभी भी ऐसा हुआ कि जो जिनको ये पब्लिश करना था बांग्लादेश में भारत में, वो लोग भी चाहते नहीं कि ये चीज सामने जाए। ये वो लोग भी चाहते कि इसको दफना दो सो दे ये कलंक जो है, ये जो इंफॉर्मेशन है इस सामने जाने से तो राहुल गांधी के लिए उनके पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है कि 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश में जो कुछ हुआ ये तो डेफिनेटली शॉकिंग है, हिंदू के ऊपर अत्याचार और बहुत कुछ चीज। सो वो अभी वो जो बेनिफिशियरी इसका पार्ट है और पॉसिबल बेनिफिशियरी कि अगर यही चीज भारत में वो कर सकते हैं तो बेनिफिशियरी है। सो चाहते हैं कि भाई ये जो कोई तवाइफ के घर में जाके पकड़े जाते तो वो तो कोशिश करेगा ही ना कि ये न्यूज दबा दे। तो उनकी वो जो मीटिंग वो पब्लिश हो गया। अभी ये दोनों तरफ से, बांग्लादेश से और इंडिया से, दोनों तरफ से कोशिश है कि इसको दफना दो सो दैट लोग ज्यादा ना जाने। और भारतीय जो 140 करोड़ लोग हैं जिनकी ये चीज जानने की हक है, तो जानने की हक है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो लोग तो मेन स्ट्रीम की वो जो लिफाफे वाले चैनल में जा रहे हैं या अखबार में जा रहे हैं जहां उनको सच खबरी मिलता नहीं है, झूठ मिलता है। सो वो झूठ सुनने के लिए जाता है। अगर सच सुनना है तो वो प्रारंभ में आएंगे, पुलिस में आएंगे और जानेंगे भी। मगर यही कहूँगा कि ये चीज बहुत स्ट्रेटेजिकली डेंजरस है राहुल गांधी के लिए। उसके जो ख्वाब है प्राइम मिनिस्टर बनने का वो बर्बाद हो जाएगा। तो वो चाहते हैं कि बात को दफना दो। शोएब साहब, आप लगातार जिस तरीके की बात कर रहे हैं, आपने कहा लिफाफा, और उसी के साथ मैं प्रारब्ध के दर्शकों के जरिए और अपने इस छोटे से हम्बल प्लेटफॉर्म के जरिए अगर मैं कहूं कि अपने बहुत ज्यादा भरोसेमंद सूत्रों के जरिए अगर मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई है तो मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से ये लगातार खुलासे कर रहे हैं
हम हालांकि पहली आपकी रिपोर्ट पे गए, आपकी रिपोर्ट दर रिपोर्ट आ रही है, लगातार आ रही है। आपने राहुल गांधी की यात्राओं के बारे में अपनी सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट पे बात किया है। हम आपसे अवसर लेंगे, उस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन साहब, एक तरफ आप मीडिया के मुंह बंद करने की बात कर रहे हैं लिफाफे की शक्ल में, दूसरा आपने ही प्रारब्ध की पिछली चर्चा में आप तक भी मुंह बंद करने की एक कोशिश, इसको रिवील किया प्रारब्ध के ही चर्चा में, यानी आप तक भी ये प्रयास हुए। और दूसरा, अगर मैं ये कहूं, और हमारे तमाम दर्शक ये पूछ रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं, आपके जीवन को लेके, आपकी लाइफ को लेके, आपकी सिक्योरिटी को लेके लगातार लोग हमसे पूछ रहे हैं, हमारे वीडियोस पर पूछ रहे हैं। और ऐसे में अगर यह बात मैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर और आपको भारत के मित्र के तौर पर मानकर और पहचान कर अगर मैं ये कहता हूं कि आप तक भी, आपकी जान को भी खतरे जैसी बातें हैं, चाहे वो आपको घूस देने की बात हो, वो जो आप लिफाफा कह रहे हैं, और दूसरा आपको लाइफ थ्रेट, क्योंकि ये खुलासे आपके देश से हो रहे हैं। मैंने बीएनपी का सवाल इसीलिए आपसे उठाया, वो चुप हैं, ये चुप हैं, लेकिन ना आप चुप हैं और ना हम चुप हैं। इस सारी चुप्पी के बीच में जो गुपचुप है, जिसको बेहद गंभीरता से देखने की आवश्यकता है सर, वेरी सीरियस। आप जब एलिगेशन लगा रहे हैं, आपने रिवेल किया कि आप तक घूस की बात पहुंचाई गई, आप तक लाइफ थ्रेट तक मामले आए, ये कहां तक और कैसे ना इसको डिस्कस किया जाए? देखिए, जो लोग आर्मी में जाते हैं वो अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए ही जाते हैं। जो पत्रकारी की प्रोफेशन को ढूंढते हैं वो सच के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं, तभी पत्रकार है। ये मेरा 37 इयर्स हो गया जर्नलिज्म में। इस तरीके बहुत थ्रेट्स मेरे ऊपर आया। मेरे ऑफिस में भी 2006 में बॉम्बिंग हुआ, बम मार दी थी इस्लामिक जिहादिस्ट ने। अभी ये क्या कहते हैं कि टॉलरेट हो गया, ये हमारा आदत बन गया, ये थ्रेट्स और ये सब को संभालना। वी डोंट केयर अबाउट दिस थिंग। और आपने जो कहा कि वो उनके जो 2015 की ट्रैवल 2 महीने की, एक्चुअली तो भारत के संविधान 57 डेज का इजाजत देते हैं, मगर उनके ट्रैवल है 60 डेज का। वो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है, संविधान भी कुछ भी नहीं है कि राजा है महाराजा है, महाराजा के लिए कोई आइन नहीं होते। ठीक है, उन्होंने 60 डेज गुजारी, कहाँ गए, कौन सा होटल में थे, क्या किया, डिटेल्स तो हमने दे दी, टिकट नंबर भी दे दी, टिकट का तस्वीर भी दे दी। अभी जिन बंदे के बारे में ये रिपोर्ट है, राहुल विंची, राहुल विंची को एक चीज मालूम है, आपको भी है कि मैं भी एक टिकट काटूंगा आज कहीं एयरलाइन में और टिकट का कॉपी आपको मिलेगा नहीं, आपको टिकट का इंफॉर्मेशन मिलेगा। एयरलाइन आपको इंफॉर्मेशन देगा, टिकट का कॉपी नहीं देगा। मगर ब्लिट्स ने जो प्रिंट हुआ वो टिकट का कॉपी है। तो टिकट का कॉपी तो राहुल विंची के हाथ में था ड्यूरिंग द होल ट्रैवल, ये 2 महीना जितने जहां गए। टिकट का कॉपी उनके हाथ में जो थी, हमारे हाथ में आया कैसे? अगर उनके हाथ से वो टिकट का कॉपी हमारे हाथ में आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आ गया तो ये तो जरा नमूना दिखाया हमने उनको कि नमूना होता नहीं, टीजर चलाया, सोचे वो उनको भी समझ आ जाए कि आगे क्या क्या है हमारे हाथ में। मैं इतना ही कहूंगा कि ये सच आता रहेगा, वो लोग चुप ही रहेंगे, क्योंकि एक प्लस पॉइंट उनका है कि आप कांग्रेस पार्टी के नेत्री को जो नाम से जानते हैं वो तो उनका इलीगल नेम है, वो नाम का कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है दुनिया में। उनका नाम है एंटोनियो अल्बिनो माइनो, यही उनका नाम है। भारत की सिटीजनशिप की कागज जो है उसमें भी एंटोनियो माइनो गांधी है, मगर दूसरा नाम जो है आप लोग बुलाते हैं वो नाम क्या कोई एग्जिस्ट नहीं करता। राहुल विंची भी जानते हैं कि उनके दूसरा नाम है
जो नाम आप लोग लेते हैं, मगर उनका नाम तो ओरिजिनली राहुल विंची है, क्योंकि आपने भी पढ़ाई लिखाई की, हमने की। सो हमारा जो एजुकेशन सर्टिफिकेट होता है वो हमारा ओरिजिनल नेम में होता है। वो जो कह दिया कि ये एजुकेशन सर्टिफिकेट थे फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी, दिस इज कंप्लीटली बोगस। के फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी आप नाम छुपा के क्लास कर सकते हैं, क्लास में शामिल हो सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं नाम छुपा के फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। मगर जब सर्टिफिकेट होगा उस वक्त ओरिजिनल नाम पे होगा। कि सर्टिफिकेट तो कोई सर्कुलेट करने वाला चीज है नहीं ना, ये बांटने वाला चीज है नहीं। इट इज सीक्रेट डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट सीक्रेट, इट्स अ पर्सनल डॉक्यूमेंट ऑफ द स्टूडेंट एंड द इंस्टीट्यूशन। सो उन्होंने जो कहा कि नहीं भाई, तो उनके सिक्योरिटी के लिए किया। कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज ने जो कहा ये झूठ है। उनका नाम ही राहुल विंची है। उनका और भी पासपोर्ट दो हैं, एक ब्रिटिश पासपोर्ट है नेशनलिटी, और एक कैरिबियन आइलैंड कंट्री का है। सो अभी क्या मैं कहूँगा कि वो लोग दुआ कर रहे हैं कि या तो शोएब चौधरी मर जाए, नहीं तो शोएब चौधरी किसी और आइटम को लेकर बिजी हो जाए, सो दैट ये खत्म हो जाए। नहीं तो आगे आगे रेगुलरली इट इज कमिंग अप, एंड वो जो बर्फ के पहाड़ है उसको आहिस्ता आहिस्ता हम लोग तोड़ रहे हैं, और टूटते टूटते कहाँ जाएगा कौन जाने। मगर मैं तो इतना कहूंगा कि पूरा चीज अगर सामने आ जाएगा तो उस वक्त भारत के 140 करोड़ लोग ये उनके पार्टी के आइडेंटिटी भूल जाएंगे। या कोई कांग्रेस है बहुत बड़ी या बात। बीजेपी है या लेफ्ट है, सब भूल जाएंगे। भूल जाके सब इकट्ठा हो जाएंगे भारतीय, और सब इकट्ठा होके ये जो फॉरेन एलिमेंट्स है, विदेशी एलिमेंट्स, आपका देशी ही नहीं है, आपके धर्म का भी है ही नहीं, इसको भगाएगा। जैसे कि हम पाकिस्तान की कब्जे में थे 1947 से 1971 तक, और जब हमको मालूम अंदाजा हुआ हमने इसको भगा दी। और 47 के आगे जब भारत में वो ब्रिटिश रूलर्स थे, इसको भारत ने भगाया, मुगल को भी भगाया। सो ये होगा कि पूरा चीज आने से भारत विल गेट यूनाइटेड, एवरी पैट्रियोटिक फोर्स, एवरीवन, एंड दे विल ड्राइव देम अवे फ्रॉम दिस कंट्री। एक इंफॉर्मेशन आपको साथ में अपने दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि अभी किसी ने मुझे कहा कि वो जो कांग्रेस की लीडर है औरत अलविना माइनो जो है, उनको नाम पे जो फेक नेम है उसमें भी उनको बुलाए नहीं जाते, उनको मैडम कहना पड़ता। राहुल विंची को कहना पड़ता है RG, जी तो हिंदी में इज्जत में, और उनके बहन को कहते हैं PG। देखिए कितना बड़ा वो महाराजा है कि जो मुगल सम्राट में हैं, अकबर देव, शाहजहां, इसके हम लोग नाम पे लेते, नाम के बुलाते। नरेंद्र मोदी जी को मोदी जी ही कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इनके नाम नहीं ले सकते। आप भगवान का भी नाम ले सकते हो, इनका नाम नहीं ले सकते, ये भगवान से भी बड़ा है। सो आप अगर पॉलिटिशियन तो ये लोग है नहीं, ये तो रूलर्स है, डायनेस्टिक रूलर्स, आपको रूल कर रहा है, शासन कर रहा है। they are not your people also। ये कोई इन्वेडर से विदेश से आ गया उड़ के, पहले तो लंदन से आया था अंग्रेज, अभी इटाली से आया उड़ के, और शासन भी कर रहा है, और अभी उनका नाम भी अपने लोग नहीं ले सकते। तो अगर आप लोग आप सिर्फ आपने ही सब जरा ध्यान से सोचेंगे कि नाम भी नहीं ले सकते आपके, ऐसा लीडर है, और ये लीडर प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाब देखते हैं। सो मैं क्या कहूँगा कि हम ऐसे कि अगर मैं भी अब अभी भारत के पार्ट थे बांग्लादेश, आई मीन 47 में डिवीजन नहीं होता, तो मैं तो सोचता कि मैं गुलाम हूँ और ये मेरे बादशाह हैं। वो गुलामी का जमाना बहुत आगे तो चला गया, अभी तो गुलामी कह कोई चीज़ है नहीं। अमेरिका में गुलाम थे, स्लेवरी थे, नहीं, वो तो खत्म हो गया। अफ्रीकन को तो गुलाम बनाते थे, अभी तो खत्म हो गया। मगर ये नया भारत, जो मॉडर्न भारत, आज के भारत 2024 के भारत, ये कब से गुलाम हो गया, ये सोचने में मैं जरा हैरान होता हूँ। शोएब साहब, हैरानगी आपने जो जाहिर की, और अब क्या ही कहूं, मैंने आपको ब्राइब देने की कोशिश वाली बात यहां सामने रखी, आपने उसको धुएं में उड़ा दिया। मैंने आपको लाइव थ्रेट
वाली बात आपके सामने रखा, आपने पत्रकारिता के उस नैतिक मूल्यों की जिक्र करके उसको भी 1 सेकंड के अंदर एड्रेस ही नहीं किया आपने साहब, उठा के बाहर कर दिया। कोई भी व्यक्ति होता, अगर उसके सामने कोई व्यक्ति इस तरह से पूछ रहा होता कि आपके ऊपर लाइफ थ्रेट है, जिस तरह का डेयरिंग काम आप कर रहे हैं, तो वो फिर उसी पर 1 घंटे बात करता। लेकिन आप उन दोनों मेरे सवालों को इस तरह से उठा के आपने कूड़े में फेंका कि आप उसी से आपका कमिटमेंट पता चलता है और आप भारत के पार्ट हैं। आप 46-47 से भारत को देखते हैं। यहां पर एक चीज साफ तौर पर यह एस्टेब्लिश होती है दर्शकों कि बीएनपी के ऊपर जो सवाल लगातार, ये सवाल अगर कांग्रेस पर उठ रहा है तो मेरा शुरुआती सवाल यही था साहब कि ये सवाल आपके यहां की बीएनपी पे भी उठ रहा है। ना उधर से कोई आवाज है ना इधर से कोई आवाज है, यानी कि ये मिला जुला खेल है और ये इंटरनेशनल कबाल का सीधे सीधे एक गेम दिखता है जिस पर वो भी चुप हैं, ये भी चुप हैं, लेकिन साहब ना आप चुप हैं ना हम चुप रहेंगे। अगर आपको अंतिम कोई बात इस पे जोड़नी हो तो प्लीज शोएब साहब। देखिए, मैं ये सब थ्रेट्स को इसके लिए नहीं देता हूं कि थ्रेट्स कौन देता है। थ्रेट्स जो देता है वो वीक होता है, दुर्बल लोग थ्रेट देता है। और थ्रेट्स का पैसा भेजा, रिश्वत भेजा, सो इसमें तो इनके वीकनेस का प्रमाण हो गया ना। ये वीक है, ये बच्चे हैं, बच्चे जैसे हरकतें करते हैं और मैं बच्चों की हरकतों को कभी भी मूल्य नहीं देता। वो बच्चों है, जो भी थ्रेट देता है, पैसा भेजता है, ये सब बच्चे हैं। वो हमारे सामने ये सब चीज का कोई मूल्य नहीं। बहुत बड़ी बात। और एक चीज बताऊं आपको, आप जितनी गंभीरता से काम कर रहे हैं, प्रारब्ध भी एक छोटे मंच के तौर पर ही सही, लेकिन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और एक चीज बताऊं आपको, अब ये सवाल बचपने का नहीं रह गया है साहब। भारत में आवाजें लगातार उठ रही हैं, आपको लाखों लाखों लोग पढ़ रहे हैं। आपके एक एक आर्टिकल का, एक एक रिपोर्ट की कितनी प्रतीक्षा रहती है, कितना वेट रहता है भारत में साहब। अगर आप उसके वजन को तोलें तो मुझे लगता है कि वो कुंटलों में जाएगा और पता नहीं कितना जाएगा, उसको हम आप तोल नहीं पाएंगे। लेकिन शोएब साहब, आपकी जो ये सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है, इस पर भी हम बात करेंगे। आज आपने ये जो एक नया एंगल, जहां आप कांग्रेस और बीएनपी दोनों को एक साथ तोल रहे हैं लेकिन दोनों तरफ सन्नाटा है, इस पर ये बात लेके आए, हमें समय दिया। बहुत बिजी हैं आप, मैं समझ सकता हूं, और प्रारब्ध की तरफ से आपको धन्यवाद के साथ ही हमारे करोड़ों भारतीयों, यस आई एम टेलिंग यू, करोड़ों भारतीयों और हमारे लाखों दर्शकों की तरफ से आपके जान माल की सुरक्षा की हम कामना करते हैं। आप अपना ख्याल रखें और हम सब मिलके मानवता का ख्याल रखेंगे। हम सब मिलके इस देश का ख्याल रखेंगे और भारत के एक मित्र का ख्याल रखेंगे। भारत के एक मित्र देश बांग्लादेश, जो आज भले ही एक अजीब सी सिचुएशन से गुजर रहा है, लेकिन बहुत जल्द वो सवेरा आएगा और उस सवेरे के साथ हम एक बार फिर एक साथ रहेंगे। शोएब साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों, हमें और शोएब साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।